वैशाली नगर स्थित अजय मेरू प्रेस क्लब में आज केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने शिरकत की। सर्वप्रथम मंत्री यादव ने अजय मेरू प्रेस क्लब में पौधारोपण किया। प्रेस क्लब के प्रांगण में पारिजात का पौधा लगाने के बाद मंत्री यादव ने प्रेस क्लब के भवन का अवलोकन किया। उसके बाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल द्वारा फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को अजय मेरू प्रेस क्लब की मानद सदस्यता ग्रहण करवाई गई। मंत्री यादव ने अजय मेरू प्रेस क्लब के सदस्यों को संबोधित करते हुए अजमेर से उनके जुड़ाव और राजनीति की अजमेर से शुरुआत की यादें साझा की। इस अवसर पर साहित्यकार अनंत भटनागर की पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में अजय मेरू प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष प्रताप सनकत ने सभी का आभार प्रकट किया। उसके बाद अल्पाहार के साथ चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब में आने के बाद उन्हें उनके पुराने साथियों से मिलने का मौका मिला है। साथ ही अजय मेरू प्रेस क्लब की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अजमेर शहर के सांस्कृतिक वातावरण को बनाने में अजय मेरू प्रेस क्लब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद मंत्री यादव अपने काफिले के साथ आगे की यात्रा के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, दक्षिण विधायक अनीता बघेल, उप महापौर नीरज जैन, अजय मेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रताप सनकत, महासचिव राजेंद्र गुंजल, अब्दुल सलाम कुरैशी, फराज सागर, राजकुमार पारिक, सैयद सलीम, सुमन शर्मा, अतुल दुबे, अनिल गुप्ता, शरद शर्मा, आनंद शर्मा, प्रदीप गुप्ता, लक्ष्मण सिंह, संतोष गुप्ता, रजनीश रोहिल्ला, अमित टंडन, मुबारक अली, सादिक अली, GS बिरदी आदि सदस्य मौजूद रहे। भैया थोड़ा सा पीछे आना। नहीं भाई साहब, आपकी शुभकामनाएं हैं भाई साहब। भैया कारण भी राम मंदिर में 5 लगे। वही मैं बाद में बोलता, पहले बोल दिया। मैं थोड़ा सा पीछे आ जाऊँ। गुंजल जी आइए। आओ सर, आओ हाथ लगा लो एक बार सर, एक बार इधर देख लेंगे। सब ठीक है। हाँ एक मिनट भैया, एक मिनट। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक्स। ये वृक्ष आपका, ये वृक्ष भी औषधि की है। औषधि के लिए। अच्छा, सलाम भाई, गेट से थोड़ा ऊपर जाना। ठीक है, ये हमारा कैरम का बॉल है। अच्छा अच्छा ये देखिए, अच्छा। यादव साहब, आपके जो पोस्ट है जिसमें हम खड़े हैं, ये ऊपर जाएंगे। अच्छा,
क्या है? ये भूपेंद्र जी लाइब्रेरी बनाई है हमने। ले यहाँ बैठ के पढ़। ये हमने कमरों का निर्माण कराया है। जैसे ये रीजन तो ये है कि जो हमारे पत्रकार सक्रिय आदमी आए हाँ, और उनको रुकने की जगह नहीं मिला। सही है, हाँ। ये नहीं दो फिर वो बढ़िया बना है। और अगर मान लीजिए कोई बाहरी आदमी लेना चाहता है तो उसको हमारे बीच आदरणीय भूपेंद्र जी यादव पधार चुके हैं। आपका स्वागत है अजय मेरू प्रेस क्लब के प्रांगण में। और इसके पश्चात ही मैं अजय मेरू प्रेस क्लब के महासचिव प्रियंकर उनके साथ अनुरोध करता हूँ कि आगे का कार्यक्रम केंद्र में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव अजय मेरू प्रेस क्लब के कार्यक्रम में आए हैं हमारे यहाँ। ये अजय मेरू प्रेस क्लब के परिसर में आज पहली बार आए, तो मेरा सभी से निवेदन है कि पहले कर्ता ध्वनि से मेरे सामने विराजमान वासुदेव जी जंगली, भगीरथ जी चौधरी, मैं अनिता जी, भाई नीरज जी, हम सभी लोग आज एक विशेष कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमारे देश की एक परंपरा रही है कि सबसे पहले अतिथि का स्वागत करते हैं। तो मैं सबसे पहले अजय मेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल से निवेदन करूँगा कि वे भूपेंद्र जी यादव को लेकर अजय मेरू प्रेस क्लब के पदीय दायित्व का निर्वाह करने का ये एक जिम्मा मेरे पास खाते में जाना है, तो मैं भूपेंद्र जी यादव का ये देना स्वागत करता हूँ। भैया पीछे आ जाओ, पीछे। हमारे एक समाज सेवी भाई रणवीर सिंह जी पुराना, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वे भूपेंद्र जी यादव का बुके देकर स्वागत और अभिनंदन करें। महानुभावों, भूपेंद्र जी यादव का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम को बहुत छोटा करते हुए सबसे पहले अजय मेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल से आग्रह करूँगा कि वे आएँ और भूपेंद्र जी यादव का औपचारिक स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित। हमारे बहुत पुराने अजीज भाई भूपेंद्र जी यहाँ पधारे हुए शहर के सभी सम्मानित अतिथिगण एवं जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्धजन, अजय मेरू प्रेस क्लब परिवार के मेरे सभी साथियों, आज हम सभी के लिए बहुत खुशी का मौका है। दो तरह से, एक तो ये कि हमारा एक बहुत अजीज, हमारे करीब का व्यक्ति आज देश के इतने बड़े पद पर पहुंचा है।
और दूसरा ये कि वहाँ पहुँचने के बाद जिन स्थानों पर सबसे पहले वो विजिट कर रहे हैं, उनमें से हमारा ये अजय मीरू प्रेस क्लब, जो कि उनका पुराना मित्र मंडल भी रहा है, उसमें वो पधारे। तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतने बड़े पद पे वो पहुँच गए हैं, सबको बहुत खुशी है, सबके मन में तरह तरह के विचार हैं, शुभकामनाएं हैं, उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं भी हो सकती है। और कई लोगों के मन में ये सवाल भी हो सकता है कि हमारे बीच में जो व्यक्ति कल तक बड़ा हो रहा था, हम सबके बीच में से जो पनपा बड़ा हुआ, जिसने शिक्षा दीक्षा ली, अजमेर में पला बढ़ा, वो कैसे इतने बड़े पद पर पहुंच गए। ये बहुत एक विचार का विषय है। अक्सर हमें सफलता नजर आती है व्यक्ति की, लेकिन उस सफलता के पीछे जो तपस्या होती है, पैर में जो छाले पड़ते हैं, आंखों से जो नीर बहता है, जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, जो लंबे समय तक धैर्य रखना पड़ता है, वो बहुत कम लोगों को नजर आता है। और हम समझ सकते हैं कि आज वो इतने बड़े पद पे पहुंचे हैं, तो उनकी लंबी तपस्या, उनका व्यक्तित्व, जो कि बहुत लंबे सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहने के बाद में जो तपा होगा, जो बना होगा, उसी ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है। हम सभी जानते हैं, जो लोग आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि भूपेंद्र जी मेरे सबसे ज़्यादा करीब है, और वास्तव में सच्चाई भी है। और एक कहावत मैंने कहीं पढ़ी थी कि किसी भी बड़े आदमी की पहचान ये होती है कि उस बड़े आदमी से बात करके किसी भी आदमी को अपने आप को छोटा महसूस न हो कि मैं छोटा आदमी। तो भूपेंद्र जी की सबसे बड़ी जो खूबी हम सभी ने देखी है कि इतने सहज हैं, इतने सौम्य हैं, इतने सरल हैं कि उनसे बात करके कभी एहसास ही नहीं होता कि हम किस करके व्यक्ति से बात करें। हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि वो जैसे हैं वैसे बने रहें, उनकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, लेकिन वो भीतर से जैसे हैं वो बने रहें। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ जो कि हमारे साथियों के लिए, जो मैंने जो भी कुछ अभी कहा उसका प्रमाण है। आपको याद होगा, भूपेंद्र जी ने अभी याद दिलाया, हमारे कुछ साथी अभी दिल्ली गए थे, नीरज अतुल हमारे, तो वहाँ से उन्होंने फ़ोन पे बात करवाई और बताया कि वो भूपेंद्र जी याद कर रहे थे कि हमारी चौपाल लगा करती थी एक जमाने में पैरामाउंट के बाहर, सड़क पे हम लोग खड़े होकर चगल्लस किया करते थे, और वही चौपाल कालांतर में जाके आज जिस प्रेस क्लब में परिवर्तित हो गई। तो भूपेंद्र जी ने वो दिन भी याद की। आप देखिए, वहाँ दिल्ली में बैठ के कोई अजमेर की एक इतनी साधारण सी बात को, जो हमारे लिए साधारण है लेकिन जो व्यक्ति इसको दौलत समझता है उसके लिए दौलत है, उन्होंने वहाँ जाके उन यादों को दोहराया और याद किया, पूछा, वहाँ से उनसे बात भी करवाई हमारी। एक छोटा सा मैंने अभी मैसेज आपको किया कि मैंने कहा आप 20 तारीख को अजमेर आ रहे हैं, तो आप अपने मित्र मंडली, जिसका कि नाम अजय मीरू प्रेस क्लब हो चुका है, वहाँ भी बता रहे हैं। तो 1 सेकंड लगाए बिना आपने तुरंत कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। तुरंत इन्होंने हाँ भरी, हाथों हाथ भाई मनीष को उन्होंने डेप्यूट किया कि आप प्रोग्राम फाइनल कर लें। आप देखिए, मतलब किस व्यक्ति का यही अंतर होता है जो कि उसे आगे ले जाता है, लोगों के मनों में जगह दिलाता है। मैं आपको एक और उदाहरण दिलाना चाहता हूँ। अक्सर देखिए, हमने आज इसको जो याद किया है, यहाँ पर जो आमंत्रित किया है, हमने अक्सर संस्थाएं बुलाती है जब कोई व्यक्ति बड़े पद पे पहुँच जाता है, तो बहुत सारे आपके पास अब ढेरों निमंत्रण आया करेंगे, रोजाना आएंगे, बहुत से लोग याद करेंगे, अपने रिश्ते भी याद दिलाएंगे। लेकिन ये वो संस्था है जो कि मानवीय रिश्तों को याद करती है, संवेदनाओं को जीती है। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आपको अच्छी तरह से याद होगा कि आज आप कैबिनेट मिनिस्टर तो अभी बने हैं सेंट्रल, लेकिन हम हमारे इस क्लब में आपका आना बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित है। आपका बहुत पुराना वादा था। फागुन समारोह के लिए भी आपको जब बात हुई थी, आपने कहा था मैं आऊँगा। उस समय भी वो किसी अन्य राज्य में अपने कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ वहन करने में व्यस्त थे, तब भी आना व्यस्त था। और अजय मीरू प्रेस क्लब में भी आपने बहुत लंबे समय पहले प्रॉमिस किया होता, जब शायद आपको खुद को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि मेरे को कभी किसी दिन ईश्वर इतने बड़ी ब्लेसिंग देगा, तब आपने कहा था कि मैं ज़रूर वहाँ पे आऊँगा, आना मेरा ड्यू है। लेकिन और एक मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। उस समय अजमेर आपका एक कार्यक्रम में आना हुआ, छोटा सा हमने निवेदन आपसे किया। मैंने यहाँ से अपने प्रतिनिधि थे कास्ती वाले को मैंने कहा कि आप कार्यक्रम में आ रहे हैं, आप उससे भेंट करें और आप मेरी बात कराएं। खाली फ़ोन पे बात की, हमने बताया कि प्रेस क्लब हमारा बन रहा है और उसमें अभी फ्लोर्स बननी बाकी है। उन्होंने
मैंने कहा आप यहाँ पधारे हो, यहाँ पे आके घोषणा करें। उन्होंने कहा मेरे को आने की भी जरूरत नहीं, आप तो मुझे बता दीजिए। वहीं खड़े खड़े कार्यक्रम में बगैर सोचे 30 लाख रुपए उन्होंने अपने फंड से स्वीकृत किए। आज हम जिस हॉल में बैठे हुए हैं वो आप ही की देन, आप ही के फंड से जो आपने उनसे 2 साल 3 साल पुरानी बात है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज देखिए यही होता है रिश्ते, यही होता है व्यक्ति में फर्क। और उन्होंने ये सब सहयोग किया और यही उनकी सहजता है। और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा इसी तरह से बने रहे, उपलब्ध रहे। आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आज इनको इस क्लब की मानद सदस्यता दी जाने वाली है। मैं इससे पहले थोड़ा सा जानकारी में लाना चाहता हूँ। वैसे तो भूपेंद्र जी से अजमेर की कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई काम इनसे छिपा हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक बार एक औपचारिक रूप से, चूँकि आपको एक बहुत बड़ा सम्मान इस क्लब का, जो कि अभी गुंजन साहब बताएंगे आपको कि इससे पहले इन लोगों को ये सम्मान दिया जा चुका है, उस श्रेणी में हम आपको बिठाने वाले हैं। हमारे दिल में तो उससे भी ऊंचा आपका स्थान है, लेकिन आपको वो मानद सदस्यता का जो अलंकरण है वो अभी आज में प्रदान किया जाएगा। उससे पहले मैं औपचारिक रूप से आपको बताना चाहता हूँ 20 साल पहले अजय मेरू प्रेस क्लब का गठन हुआ था। गांधी भवन ने इसकी सबसे पहले शुरुआत ली थी। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि इसका बैकग्राउंड तो जो हमारी चौपाल जब लगा करती थी वही सारी टीम मिल के बाद में अजय मेरू प्रेस क्लब में परिवर्तित हो गई और नए लोग जुड़ते गए और ये आगे बढ़ता गया। सबसे बड़ी बात जो इस क्लब के बारे में जो हम बार बार दोहराते हैं, गर्व के साथ दोहराते हैं, इसको दोहराने में हमारे को जरा भी गिल्ट महसूस नहीं होता है, वो ये कि अजय मेरू प्रेस क्लब आप देश की जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं। आप देश के बहुत सारे क्लब्स में आप जाएंगे, बहुत सारी संस्थाओं में आप जाएंगे, लेकिन आप इस बात को महसूस करेंगे कि जो अजय मेरू प्रेस क्लब है वैसी संस्थाएं आज भी आपको दूसरी जगह पर बहुत मुश्किल से मिलेंगी, बहुत रेयर मिलेगी। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम आने वाले समय में देश की सबसे अनूठी और सबसे अलग एक मिसाल इस संस्था इसको हम बनाएं, एक एकेडमिक सेंटर ये बने, यहाँ पर बौद्धिक गतिविधियाँ हो। पिछले 20 साल से यही सब कुछ चल रहा है। आप देखेंगे, आप जब जाएंगे दूसरे, आपको जगह जगह से निमंत्रण मिलेंगे, आप दूसरे प्रेस क्लब्स में भी जाएंगे तो आप महसूस करेंगे वो सब कुछ जो दूसरे प्रेस क्लब्स में चलता है वो यहाँ नहीं होता। और वो सब कुछ जो वहाँ पर नहीं होता, जो होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर 20 साल से होता है। यहाँ तरह तरह की एकेडमिक गतिविधियाँ होती है, सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है, पत्रकारों का, और पत्रकारों के साथ साथ शहर के बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोग भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। वो सब बैठते हैं, शहर के बारे में, समाज के बारे में रचनात्मक चर्चा भी यहाँ पे करते हैं, बहुत सी गोष्ठियाँ भी होती है। आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए विचार होता है यहाँ पे। व्यक्तिगत पत्रकारों को चूँकि उनकी बड़ी कठिन जिंदगी होती है, उनके सर्वतोन्मुखी विकास के लिए, उनकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बातचीत होती है। हमको ऐसे मौके प्रदान किए जाते हैं, यहाँ पर उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है। आपको अभी जब हम अनौपचारिक बातचीत में बैठेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे पिछले 20 साल के दौरान बड़े बड़े गवैये पैदा हुए। अभी अनंत भाई बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे साहित्यकार जो कभी थे वो साहित्यकार बन गए, बहुत अच्छे साहित्यकार। अभी आपने अनंत जी बताया बहुत अच्छी रचनाएं वो करने लगे। तो हमें इस बात का गर्व है। हम चाहते हैं कि यही सब कुछ आगे हो, शहर के योगदान में, समाज के विकास में हमारा एक क्लब इसी तरीके से योगदान देता रहे। और आप भी जब देश के अन्य प्रेस क्लब्स में और जगह पे जाएं, आप हमारी संस्था के प्रतिनिधि बन गए, आप इस संस्था के सदस्य बनने जा रहे हैं, तो आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बने और इस क्लब की कीर्ति को, इसकी यश को आप देश भर में दूर दूर तक फैलाएं। आपसे यही अपेक्षा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़े, नाम कमाएं और इस क्लब का भी नाम ऊंचा करें। आपका यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अभी ऊपर आने से पहले भूपेंद्र जी यादव ने अजय मेरू प्रेस क्लब के परिसर में पारिजात पौधे का पौधरोपण किया। पारिजात नाम सुनते ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि उसका चुनाव हम लोगों ने क्यों किया। ये वही पौधा है जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर में पौधरोपण किया था। उसी से प्रेरणा लेके हमने आज भूपेंद्र जी यादव के हाथों से पौधरोपण करवाया। महानुभाव, आज जिस पौधे का रोपण भूपेंद्र जी ने किया है, अब ये धीरे धीरे बढ़े और जो लोग आज इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं
वो जैसे जैसे उसको बढ़ते हुए देखेंगे वैसे वैसे उनको अपार खुशी होगी। जो स्थिति एक पौधे की है कि हम उसको बढ़ता हुआ देखते हमें जो खुशी मिलती है उसकी कोई सीमा नहीं होती। वही हाल भूपेंद्र जी का है कि भूपेंद्र जी का बचपन, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और राजनीति की शिक्षा सब कुछ अजमेर से। आप सभी को जानकारी में है ये बात कि स्कूली शिक्षा सेंट पर महाविद्यालय शिक्षा GCM, राजकीय महाविद्यालय में जिस प्रकार नरेंद्र जी मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो एक साधारण कार्यकर्ता थे और साधारण कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, क्योंकि वो स्थिति भूपेंद्र जी यादव की है कि भूपेंद्र जी यादव बिल्कुल एक साधारण कार्यकर्ता थे। संघ की शाखा में नियमित रूप से जाया करते थे और बिल्कुल जो संघ का अनुशासन है उस अनुशासन का पालन करते। जैसे ही महाविद्यालय में प्रवेश किया तो ये एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए और विद्यार्थी परिषद के मंच पे काम करने लगे। महानुभाव, आपको पता होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं, स्किल डेवलपमेंट। आप सभी ने सुना होगा। अजमेर शहर के लोगों ने भूपेंद्र जी को स्किल डेवलपमेंट करते हुए अपनी आंखों से देखा। राजकीय महाविद्यालय अजमेर GCA विद्यार्थी परिषद का काम करते हुए एक नेता बनने के लिए एक शर्त होती है कि आम आदमी से जुड़ाव। आम आदमी से जुड़ाव कैसे किया जाता है, ये भूपेंद्र जी यादव ने सिखाया कि अन्य संगठन के लोग विद्यार्थियों की रैली करते थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद के बैनर पे भूपेंद्र जी यादव उन्हीं विद्यार्थियों का नव आगंतुक छात्रों का स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम करते थे, तिलक लगा के उनका स्वागत करते थे और उसके बाद जब स्वागत अभिनंदन हो जाता तो जब प्रवेश के अंदर जब समस्याएं आती थी तो टेबल लगा के बैठा करते थे और जो विद्यार्थियों कॉलेज में जब बच्चा स्कूल से निकल कर आता है तो उसको बड़ा अजीब लगता है, उसको कई समस्याएं आती हैं। ये भूपेंद्र जी ने उन राजकीय महाविद्यालय अजमेर में आने वाले छात्रों की समस्याओं का समाधान किया। ये है स्किल डेवलपमेंट, किस प्रकार से आम लोगों से जुड़ा। एक नेता की बहुत विशेषता होती है कि वो भाषण बहुत अच्छा करता है। अजमेर शहर के लोगों ने भूपेंद्र जी यादव को वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए सुना है और जिस प्रकार से वो वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे, बोलते थे, आज जब वही जनता संसद का सत्र देखती है टीवी पे डिबेट देखती है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखती है तो उसी संजीदगी से अपनी बात को आज उसी अंदाज में कहते। ये स्किल डेवलपमेंट वहाँ से किया, वाद विवाद प्रतियोगिता। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि भूपेंद्र जी ने कविताएं भी लिखी। कविता लेखन का भी एक शौक रहा और कैसे ये अपनी कविता लिखना, ऐसे नहीं कविता लिखने के बाद में अपने आप को एक बड़ा कवि मानने लगे। जो अपने से ज़्यादा जानकार है, वरिष्ठ लोग हैं, उनसे कनेक्शन कर रहा है। इससे भी एक और ऊपर इसके डेवलपमेंट की पत्रकारिता भी सीखी है। अब आप सभी लोग है मेरे प्रेस क्लब के सदस्य हैं, आपको हैरानी होगी कि जो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इतने मंत्री पद पर हैं, उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में पत्रकारिता की सीखी। तो इस सफर को तय करते हुए
भूपेंद्र जी यादव भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए और उसके बाद धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में पहुंचे। ये सारा जो श्रेय है वो कितनी ईमानदारी से, कर्मठता से, लगन से, बिना किसी उसके कैसा मैं ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, तो बहुत बड़ा है। जो भी इनको दायित्व दिया गया उस दायित्व का बिल्कुल जो संघीय की शाखा में अनुशासन होता है उसी अनुशासन का पालन करते हुए इन्होंने उसका भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बने। महामंत्री बनने के बाद में धीरे धीरे स्थिति ये आ गई है कि अब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो अजमेर की जनता को एक विश्वास जागा। क्या विश्वास है कि यदि हमारी बात हम भूपेंद्र जी तक पहुंचा देंगे तो वो बात सीधी नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचे। ये इस शहर की जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनको इतना विश्वास हो जाएगा कि हम हमारी आवाज़ या हमारी कोई भी बात है भूपेंद्र जी नरेंद्र जी मोदी तक पहुँचाएगी। महानुभावों, कार्यक्रम बहुत शॉर्ट करते जा रहे हैं हम लोग, ये भूपेंद्र जी की पुस्तक बहुत है। तो अब मैं मूल रूप से उस कार्यक्रम पे आता हूँ कि इस कार्यक्रम के तहत आज भूपेंद्र जी यादव को हम अजय मेरू प्रेस क्लब का मानद सदस्य बनाते हैं। मैं भूपेंद्र जी की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि अजय मेरू प्रेस क्लब में 4 श्रेणी के सदस्य हैं, सक्रिय, संबद्ध और आमंत्रित। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है मानद सदस्य। मानद सदस्य का चयन उन्हीं लोगों का किया जाता है जिनका समाज में जबरदस्त कंट्रीब्यूशन होता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के निर्माण के लिए लगा दिया है। आज वही उपाधि या सदस्यता हम भूपेंद्र जी यादव को देने जा रहे हैं। भूपेंद्र जी यादव को मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आपसे पहले जिन लोगों को हमने ये मानद सदस्यता दी है, इस क्लब की स्थापना सन 2000 में हुई और 2000 के पहले ही सत्र में जिन 2 बड़े लोगों को मानद सदस्यता दी गई थी वो राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल हंसराज सिंह जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत। ये 2 पहले ही सत्र में उनको मानद सदस्यता दी गई थी। उसके बाद देश के प्रख्यात पत्रकार, मैं सोचता हूँ आप अगर नाम लूँगा और प्रभाष जी जोशी जो जनसत्ता के संस्थापक संपादक थे, प्रभाष जी जोशी को अजय मेरू प्रेस क्लब की मानद सदस्यता दी। अभी इस समय जो बड़े पत्रकार हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर वीर प्रसाद जी वैदिक, वो भी हमारे क्लब के मानद सदस्य हैं। और आपको ये भी जान के अच्छा लगेगा कि ये 2 मानद सदस्य आपके सामने बैठे हैं, देवनानी जी और मैं खलीफा जी। लेकिन जो हमारे क्लब की जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण ये क्लब गर्व करता है, वो 2 नाम मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। एक नाम तो है सूचना के अधिकार के कानून को शेर देने वाली सामाजिक कार्यकर्ता रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित अरुणा जी का। और एक नाम में जो हमारे क्लब के सबसे बड़े स्थिति में है वो है नोबेल पुरस्कार कैलाश जी सिद्धार्थ, वो भी इस क्लब के मानद सदस्य हैं। तो आपका आज वही दर्जा करने जा रहे हैं, उन्हीं के समकक्ष करने जा रहे हैं। तो मैं अब अजय मेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल से आग्रह करूँगा कि आए और उनकी सदस्यता प्रदान करने का काम अध्यक्ष और महासचिव का होता है, इसलिए ये दायित्व हम दोनों निभाएं।
इसी क्रम में मैं अजय भाई प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष भाई प्रताप जी शंकर से आग्रह करूँगा कि वे आएँ और भूपेंद्र सिंह यादव को शॉल बढ़ाकर उनका सम्मान करें। अब मैं आज के मुख्य अतिथि भूपेंद्र जी यादव से आग्रह करूँगा कि आए और अपना अनुमोदन दें हमारी तरफ के सभी सदस्य। सम्माननीय डॉक्टर रमेश जी, सम्माननीय राजेंद्र जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के हमारे सम्मानीय सांसद, विधायकगण और अजमेर प्रेस क्लब के मेरे सभी लोग, सबसे पहले तो मैं अजमेर प्रेस क्लब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे बड़ी विनम्रता के भाव से मैं आपकी सदस्यता को स्वीकार करता हूँ और सदस्य के रूप में जो भी आपका आदेश रहेगा मैं उसको पूरा करने का भी प्रयत्न करूँगा। माननीय रमेश जी और माननीय राजेंद्र जी मेरे बारे में भी बहुत सारा विषय कह रहे थे और मूलभूत प्रश्न रमेश जी ने उठाया भी था। इतना होने के बाद भी अजमेर हमेशा मुझको याद रहता ही है। इब्ने इंशा ने एक बहुत अच्छी पंक्तियां कही। वो कहते हैं, मैं छोटा सा लड़का था उन दिनों, मेले में पहुंचा हमकता हुआ। मैं छोटा सा लड़का था उन दिनों, मेले में पहुंचा हमकता हुआ। जी मचलने लगा एक एक शय पर, लौट आया लिए हसरत। जेब खाली थी मगर कुछ ले ना सका, लौट आया लिए हसरतें सब। तो जब समय बदलता है तो आगे की पंक्ति आती है, वक्त बदला महरूमियतें भी गई, आज मेला खड़ा है उसी क्षण। आज चाहूं तो एक एक दुकान ले लूं, आज चाहूं तो सारा जहां ले लूं, न रुसाई का। सब तो लौट आया था लिए हसरतें से, जेब खाली थी मगर कुछ ले ना सका, लौट आया लिए हसरतें से। पर आज जो है न रुसाई का जी में, आज चाहूं तो एक एक दुकान ले लूं, आज चाहूं तो सारा जहां ले लूं, न रुसाई का जी में अब धड़का कहाँ है, पर वो छोटा सा भुला सा लड़का कहाँ है। तो आदमी कुछ भी जीवन में कर लेता है, उसका जो अपने जीवन का भुलापन होता है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, जो जीवन को बनाने की प्रक्रिया होती है, वो तो उसके बचपन में उसके शहर से ही उसको आती है, बाकी कहीं से आती है। और हमारे स्किल डेवलपमेंट में गुंजन जी का भी योगदान रहा, रमेश जी का भी योगदान रहा, और यहाँ बहुत से बैठे हुए सब साथियों का भी योगदान रहा। जब भी संवाद करना होता है या विषय रखना होता है, क्योंकि मूलतः कॉलेज में बोलते हुए हमेशा पार्टी के रूप में काम करते, जब भी काम करना होता है या कहना होता है, दो लोगों का मेरे पॉलिटिकल शेपिंग में बड़ा असर रहता है। और मैं स्मरण इसलिए करना चाहूँगा कि जब मैं नया राज्यसभा का सदस्य बना तो अरुण जी मुझे हमेशा एक चीज़ कहा करते थे कि जब भी बोलो तो हमेशा ऐसा बोलो
पहले सामने वाले आपको सुने, और जब उनको लगे आप ठीक बोल रहे हो तब उनके ऊपर आप आरोप लगाना शुरू करो, तो उनको लगे ज़्यादा विरोध आपका नहीं। और हमेशा अमित भाई मेरे को कहते थे, और उनके जीवन का बहुत बड़ा मैंने सीखा है, जो बोलो भयमुक्त होकर के बोलो। ये मत सोचो कि बोलने से करने से तुम्हारे कैरियर का क्या होगा। अगर इतने भयमुक्त होकर के बोलोगे और भयमुक्त होकर के अपना विषय रखोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर। और इसलिए नियमित रूप से भगवत गीता को पढ़ते हुए भगवत गीता का 17वें अध्याय का श्लोक आता है, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं च यत् स्वाध्याय अभ्यासेन वाङ्मयता उच्यते। कि हम जब भी बोले तो अनुद्वेगकारी, मतलब किसी को उद्विग्न करना ना बोलते, लेकिन बोले सत्य, और सत्य इतनी स्पष्टता से बोले कि मतलब किसी की एक आँख खराब है तो उसको एकदम से उसके करना नहीं, लेकिन सत्य बोलना मतलब। तो अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं च हितं स्वाध्याय अभ्यास। व्यक्ति को लगातार अपने स्वाध्याय का अभ्यास करते हुए वाङ्मय तप उच्यते, इसी को वाणी का तप कहा। और ये दोनों बातें अगर मेरे जीवन में आई है तो उसका बहुत बड़ा कारण अजमेर, अजमेर का साहित्यिक जगत, अजमेर का पत्रकारिता जगत, और अजमेर के साहित्यिक और पत्रकारिता जगत के साथ जो कॉलेज के समय में हम लोगों ने अपने आप को संभाला, उसके कारण ही आया है। जीवन की इस यात्रा में बहुत पड़ाव आते और जाते हैं, और भगवान की कृपा भी रही है कि पार्टी ने, नेतृत्व ने बहुत भरोसा किया और हमेशा उसको निभाने की बात करी, और इसलिए ये भी जीवन का एक पड़ाव आया है। इसको मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसमें भी वो छोटा सा लड़का जिंदा रहे, इतनी आप लोगों की शुभकामनाएं। इसमें भी किसी के प्रति कोई कड़वा विषय ना निकले, इतना सामर्थ्य भगवान मुझे बना करके रखे। और वैसे मैं हमेशा हम कहते थे, मजाक में कहते थे, अजमेर वालों को बुरा नहीं लगना चाहिए कि अजमेर जाओ तो ये रिटायर्ड और टायर्ड लोगों का शहर है, तो फुर्सत से मिल सकता है। लेकिन मेरे साथ संयोग ऐसे रहा कि अजमेर आता हूँ और फुर्सत नहीं मिलती है। और मैं शहर को कहना चाहूँगा कि शहर फुर्सत में भी मुझे रखेंगे, तो तसल्ली से सबसे मिलना रहे। लेकिन अजमेर की अपनी आत्मीयता, अजमेर का अपना खिंचाव, अजमेर का अपनी साहित्यिक परंपरा, अजमेर की अपनी सांस्कृतिक परंपरा, अजमेर का अपना सौहार्द का भाव, और अजमेर का अपना लोगों का एक रुचिकर सादगी से सरल जीवन जीने का भाव, हम पूछते भी हैं इतना आराम से कैसे रह लेते। तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि मैं अजमेर कॉलेज छात्र संघ में था, कि संतोष जी, अनंत जी हमारे साथ थे। कोई डिबेट होने वाली थी तो ये तय किया कि रासा सिंह जी को बुला के लाओ। तो रासा सिंह जी माने शहर के सांसद, तो रासा सिंह जी को बुला के लाओ, तो मुझे अचानक कहते कि जाओ रासा सिंह जी को ले आओ। तो मेरे पास लूना होता, मैं पहुंचा, जाके सोचा भाई सांसद है, केसरगंज में उनका मकान था। मैं वहाँ पहुँचा, खड़ा हुआ, मैंने बाहर का राजा सिंह जी हैं, शायद किसी ने मुझे ले गए। राजा सिंह जी बोले हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज था, क्या लाए हो लूना? मेरे लूना पे बैठे और GCA में आ गए। तो आप मान के चलो कि मैं भी राजा सिंह जी की परंपरा का ही सांसद हूँ। हमारे भागीरथ जी हो, हमारे देवनानी जी हो, हमारे अनीता जी हो, क्योंकि मैं तो बिहार का प्रभारी रहा, तो जब तक एक आगे और एक पीछे ना हो तब तक विधायक चलता ही नहीं कहाँ तक। और इसलिए मुझसे लोग भी पूछते हैं इतना सहज कैसे रह लेते हैं। मैं कहता हूँ क्योंकि मैं अजमेर का, ये सहजता ये शहर में बसा, ये भाईचारा ये शहर में बसा, ये सरलता ये शहर में बसी। इसलिए जो मेरी तारीफ कर रहे हैं वो कोई गुंजन जी या रमेश जी इस कारण नहीं कर रहे
कि कोई भूपेंद्र यादव की कर रही है, अजमेर की तारीफ कर रही है। आपके बीच में आके अच्छा लगा। यूं ही आप बुलाते रहिए और फुर्सत में बतियाते रहिए, तभी एहसास होगा कि हम अजमेर में आए हैं। धन्यवाद। बताया था कि किस प्रकार से भूपेंद्र जी यादव ने अपने आप को डेवलप किया। एक डेवलपमेंट और है जो भारतीय जनता पार्टी ने इनके अनुभव का पूरा फायदा उठाया, और वो जो डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद 90 के दशक की बात है। GCA में छात्र संघ के चुनाव होने वाले थे और विद्यार्थी परिषद जिसको भूपेंद्र जी यादव रिप्रेजेंट करते थे, तो उस छात्र संघ के चुनाव में विद्यार्थी परिषद ने सभी पदों पर अपने उम्मीदवार खड़े, सभी पद। लेकिन जब परिणाम आया तो पता चला कि विद्यार्थी परिषद की करारी हार गई, सभी पदों पे हार गए, एक पद पे जीते, सिर्फ एक पद। और जहाँ तक मुझे याद है कि वो पद उपाध्यक्ष का था, और जीतने वाले जो व्यक्ति हैं वो आज आपके सामने बैठे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन के लिए जितना मैंने आपको इनका कंट्रीब्यूशन बताया कि नव आगंतुक छात्रों का अभिनंदन, ये वो समस्या निराकरण, उसके बावजूद सारे लोग अकेले ये जीत के आए। तो वो इनकी चुनावी रणनीति, इस रणनीति की स्किल को भारतीय जनता पार्टी ने पहचाना। और आपको याद होगा, हम लोग नियमित एक बात पढ़ते हैं कि जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो चुनाव प्रभारी कौन होगा, नाम पहले से डिक्लेयर होता है, भूपेंद्र जी यादव। और जहाँ भूपेंद्र जी यादव चुनाव प्रभारी बन के जाएँ, वहाँ विजय श्री दिला के ही आते हैं, पूरी लिस्ट है। तो ये मैं भारतीय जनता पार्टी ने इनकी स्किल को पहचाना, ये बहुत बड़ी बात है। अब एक छोटा सा कार्यक्रम है, हमारे साहित्यकार साथी हैं डॉक्टर अनंत जी भंडारी, इनकी एक पुस्तक पत्रकारिता, साहित्य और पत्रकारिता के संबंध, अतीत और वर्तमान। हम सभी चाहते हैं, क्योंकि अनंत भंडारी जी हमारे अपने सदस्य हैं, तो हम चाहते हैं कि इसका विमोचन आपके हाथों हो। तो मैं अनंत जी को आग्रह करूँगा कि आए। मैं अब जो है वो आभार प्रकट करने के लिए उपाध्यक्ष प्रताप सिंह को आमंत्रित करता हूँ। सम्माननीय भूपेंद्र जी यादव साहब, अजमेर के सांसद भगीरथ जी, विधायक वासुदेव जी देवरानी साहब, अनिता जी बघेल, डिप्टी मेयर नीरज जी बघाना जी, और यहाँ पधारे सभी प्रेस क्लब के सदस्य और अतिथिगण। आज के इस समारोह में आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए अजमेरू प्रेस क्लब की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दो जरूरी सूचनाएं हैं जो मैं आपको दे दूँ। मैं भूपेंद्र जी यादव साहब, देवरानी जी, अनिता जी,
तो आप सभी अतिथिगणों से मेरा आग्रह है कि नीचे जो हमारा एक छोटा सभागार है उसमें आप पधारें, और बाकी आप जितने भी लोग अतिथि यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था यही है। आप लोग यहीं उतरें। अच्छा नहीं लग दो स्नैप ले लो। कैमरे के साथ ये 1 मिनट थोड़ा पीछे रुको। नहीं, प्रेस क्लब में आकर के बहुत सारे पुराने मित्रों से मिला, अपनी याद ताज़ा करी, और मेरा मानना है कि अजमेर प्रेस क्लब का इस शहर के सांस्कृतिक वातावरण को बनाने में एक बड़ा योगदान है। मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। हमारे कुछ प्रेस क्लब के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? कोई संदेश? नहीं, मैं तो संदेश सबका संदेश लेकर के दिल्ली जा रहा हूँ।